बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स दे सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। तो इसमें हमने जस्ट ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की गई है, उसका नेम बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने बुक के पेज नंबर 7 पे। तो यहाँ पे देखें कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 1 2 3 वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें 1 2 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं और बिटवीन में प्लस के साइन हैं, तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों दोनों साइड पे और दरमियान में प्लस का साइन हो तो उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नेम क्या हुआ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये हमारे पास प्लस की प्रॉपर्टी है तो इसलिए हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो जब भी इस तरह 3 वैल्यूज़ हों और दरमियान में प्लस के साइंस हों तो 3 वैल्यूज़ वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और चूँकि इनके बिटवीन में प्लस के साइंस है इसीलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का मतलब सम प्लस। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास है 2 वैल्यूज़ हैं और दरमियान में प्लस का साइन है। और जब दरमियान 2 वैल्यूज़ हैं और दरमियान में प्लस का साइन हो तो ये देखें a+b इज इक्वल टू b+a। तो यहाँ पे क्या है √2 + √3 और √3 + √2 यानी a+b इज इक्वल टू b+a। तो जब भी हमारे पास इस तरह 2 वैल्यूज़ हों और दरमियान में प्लस का साइन हो तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दरमियान में प्लस का साइन है इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि प्लस है तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो आपने याद रखना कि जब 3 वैल्यूज़ हो दरमियान में प्लस का साइन हो तो वो एसोसिएटिव होता है और जब 2 वैल्यूज़ हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और दरमियान में प्लस का साइन है इसीलिए एडिशन का वर्ड आएगा साथ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसमें है x - x इज इक्वल टू 0। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना होगा। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी कोई नंबर हो और उसका इन्वर्स लेकर उसमें प्लस किया जाए, इन्वर्स क्या होता है? उसका साइन चेंज करना। जैसे एक नंबर है -5 तो इसका इन्वर्स क्या होगा? +5। ठीक है, तो इसी तरह प्लस से है तो इसका इन्वर्स क्या है? माइनस है, तो उसका इन्वर्स लेके उसमें क्या किया गया? प्लस किया गया, तो आंसर क्या आया हमारे पास? 0। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, क्योंकि ये एडिशन की वजह से इन्वर्स हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही केस है। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए x है और ये x हमारे पास प्लस का है और इसका जो प्लस x का जो हमारे पास इन्वर्स होगा वो क्या होगा? -x। ये -x इस +x का इन्वर्स है, तो इसको क्या किया जाए? प्लस किया जाए। तो यूँ देखें x + -x, तो x + x - x कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह देखें हमारे पास वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर उसका इन्वर्स लिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्स हो रहा है और ये चूँकि दरमियान में प्लस का साइन है तो इसीलिए हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो इस वैल्यू का इन्वर्स लेकर उसमें प्लस किया गया तो इसके इन्वर्स की वजह से ये इन्वर्स है और दरमियान में प्लस का साइन है इसलिए ये एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है?
एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है ए जो है वो इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी, प्लस तो ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे हम देखेंगे पेज नंबर 7 पे। यहाँ पे देखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो हमारे पास रियल नंबर 3 हों, ए बी सी, अगर हम 3 वैल्यूज़ ले लें तो उन 3 वैल्यूज़ को इस अंदाज से लिखा गया हो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया हो ए को बी से ए बी और ए को सी से ए सी, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यानी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और इसके अंदर एडिशन भी हो रही है, तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। लिहाजा ये देखें ये वैल्यू भी हमारी सेम इसी तरह से ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू ए बी प्लस ए सी और ए बी प्लस ए सी। ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी हुई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पूरा नाम लिखना चाहे पूरा भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख लें तब भी हमारे पास ये ठीक है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 16 + 0 = 16। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ आना है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें देखें कि ए में 0 प्लस किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए ही आ जाता है। 0 में ए प्लस किया जाए तो तब भी ए ही आ जाता है। उसने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 5 + 0 लिखा है, वो भी 5 होता है और 0 + 5 भी 5 ही होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 0 को प्लस किया जाए तो वही आंसर आ जाए। जैसे 16 + 0 तो 16 है, और अगर 0 + 16 हो तब भी 16 ही आएगा। तो इसे हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव क्योंकि ये एडिशन की वजह से है और ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जब भी 0 ऐड किया जाए तो वही वैल्यू आ जाए, तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट हैं। 100 × 1 = 100। तो जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर वही आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें अगेन पेज 7 पे आ जाना है। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखना होगा क्योंकि दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए 1 * ए, और अगर 1 को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी ए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे उसने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 = 5, और फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी 5, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में है। और आइडेंटिटी जैसे कि हम प्लस में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है और 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। 7 पार्ट में देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 5 8 4 5 8, और दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन का है। तो अगेन पेज 7 पे आ जाएंगे। पेज 7 अगर आपको अच्छे से आता है और पेज 7 आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो और सारी प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेते हैं तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना नहायत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हमें आना होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। यहाँ पे देखें ए और मल्टीप्लाई बी सी और ए बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। और इधर देखें अगर हम इनको आपस में 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें ए बी सी, ठीक है, और इधर भी ए बी सी और ए बी सी, तो उसे हम कहेंगे, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जब भी 3 वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी होंगी तो उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की हैं तो इसीलिए एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होगी। तो हम इसको जो है वो लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है
क्योंकि तीन वैल्यूज़ हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इनके दरमियान में चूँकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब भी तीन वैल्यूज़ हों दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो याद रखें कि उसे हम एसोसिएटिव कहते हैं तीन वैल्यूज़ वाली, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसे हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए और बी के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसके मतलब कि ए बी के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह बी और ए के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं और दो वैल्यूज़ हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हमारा क्वेश्चन भी यही है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो दो वैल्यूज़ जब हमारे पास होती हैं तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन की है तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि दो वैल्यूज़ वाली हैं तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है -3 लेस दैन, ये जो साइन होते हैं लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, इन्हें कहते हैं इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इस तरह के जितने भी साइन होते हैं उन्हें हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है -3 लेस दैन -1 इम्प्लाइज डैट, इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज डैट कि इसके ऊपर अगर हम कुछ अप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 लेस दैन 2 आ जाए, यानी इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ऐसा किया गया है कि जिसको सोल्व करने से हमारे पास 0 लेस दैन 2 आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स के पॉइंट नंबर 4 की तरफ लेके आऊँगी। तो इसमें देखें एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे तीन वैल्यूज़ दी गई हैं और उसने कहा है ए इज इक्वल है बी के, और ए बी के इक्वल कैसे हैं, इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी, ठीक है, और बी प्लस सी, यानी फर्स्ट वैल्यू में भी सी को ऐड किया गया है और सेकंड वैल्यू में भी सी को ऐड किया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ कि -3 से 0 कैसे आ सकता है, अगर हम -3 में +3 ऐड कर दें तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और -1 कैसे आ सकता है, -1 से 2 कैसे आ सकता है, अगर हम -1 में भी +3 ऐड कर दें तो -1 + 3 अपोजिट साइन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने +3 इसके अंदर भी ऐड किया गया है और +3 इस -1 के अंदर भी ऐड किया है, तो फिर जो इसका इम्प्लाइज डैट के बाद आंसर है वो 0 लेस दैन 2 आ गया है, ठीक है। अब दोनों साइडों पे देखें, दोनों वैल्यूज में हमने क्या किया है +3 यानी 3 को ऐड किया है। तो जैसे यहाँ पे ए में भी सी को प्लस किया और बी में भी सी को प्लस किया, तो इससे हम इसे कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आया, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि दोनों वैल्यूज़ में हमने ऐड किया है, प्लस किया है एक नंबर, एक सेम नंबर, जिसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इफ़ ए लेस दैन बी देन 1/a ग्रेटर दैन 1/b। वो कह रहा है अगर ए जो है वो लेस देन है बी से तो ये अगर बदल जाए 1/a ग्रेटर दैन 1/b में तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो इसको समझने के लिए हम बुक के पेज 9 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम हमारे पास ये सेम वैल्यू लिखी है, ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट 1/a ग्रेटर दैन 1/b ग्रेटर दैन 1/b। यहाँ पे देखें रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, जो न्यूमिनेटर इसका, ये ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जिसमें
रेसिप्रोकल क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर ऊपर चला जाए और न्यूमिनेटर नीचे आ जाए, तो इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी इसी वैल्यू को उल्ट करते हैं। अब ए के नीचे कुछ नहीं है, अब जिसके नीचे कुछ ना हो उसका क्या मतलब है, उसके नीचे क्या है, 1 है, तो ए ओवर 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी क्या आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और ए जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अब ए का रेसिप्रोकल 1 ओवर है और बी का रेसिप्रोकल 1 ओवर बी। अब यहाँ पे लेस दैन और यहाँ पे ये ग्रेटर दैन में बदल जाता है, तो यहाँ पे आके वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जब भी इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ हों ए लेस दैन बी और इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाए, तो उसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है, इफ़ ए लेस दैन बी देन ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखें, ए लेस दैन अगर बी हो और ए में भी सी के प्लस किया जाए और बी में भी सी को प्लस किया जाए, तब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर हम ऑर्डर प्रॉपर्टी में एडिटिव प्रॉपर्टी को देखें, तो एडिटिव प्रॉपर्टी में ये जो सेकंड पॉइंट है इसको देखें, तो सेम हमारा यही है, ए लेस दैन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी। तो दोनों साइडों पे इधर भी हमारे पास ऐड किया है सी को और इधर भी ऐड किया है सी को, तो इसीलिए ऐड करने की वजह से इसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो वेरी सिंपल, तो इसे हम दोनों साइडों पे ए में भी सी को प्लस किया है और बी में भी सी को प्लस किया है, तो ये फिर क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम जस्ट लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी ग्रेटर दैन 0 देन ए लेस दैन किसका होगा, बी के। अब यहाँ पे देखें कि 0 इससे सी ग्रेटर है 0 से, तो इसका मतलब है कि सी में हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे। अगर हम ऑर्डर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखें या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें सेकंड पॉइंट देखें कि सेम हमारे पास यही है, सिर्फ उसका उल्ट कर दिया, ए लेस दैन बी इम्प्लाइज दैट ए सी लेस दैन बी सी एंड सी ग्रेटर दैन 0 और सी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया सी के साथ और इधर भी मल्टीप्लाई किया, अगर इस तरह से हो तो ये हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हुई, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, ये सिर्फ इस पॉइंट का उल्टा है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे हम जस्ट लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्ट है, इफ़ ए सी लेस दैन बी सी एंड सी लेस दैन 0 हो देन ए ग्रेटर दैन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है, अगर ए को भी सी से मल्टीप्लाई किया जाए और बी को भी सी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारे पास सी लेस दैन हो 0 से देन ए ग्रेटर बी हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी के साथ ए को मल्टीप्लाई किया गया है और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और सी जो है वो लेस देन है 0 से, यानी कि यहाँ पे 0 से लेस होने का मतलब है कि नेगेटिव नंबर के साथ अगर इस वैल्यू को डिवाइड किया जाए, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव नंबर के साथ जो है डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पे लेस देन है तो इधर हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इधर भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं यहाँ। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है इधर ए ग्रेटर हो बी से और ए इक्वल हो बी के, या फिर ए लेस देन हो बी से। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर को, तो यहाँ पे देखें ए ग्रेटर बी, तो यहाँ पे आ गया ए ग्रेटर बी। ठीक है, और ए इक्वल बी हो गया, तो ये भी हमारे पास ए इक्वल बी हो गया। ठीक है,
या फिर ए लेस देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए लेस देन हो बी से, यानी ये तीनों केस हों इसी प्रॉपर्टी के अंदर, ए ग्रेटर भी हो बी से और ए लेस भी हो और ए इक्वल भी हो बी के, तो इसे हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। तो इसके सामने हम लिखेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की जान चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/5। वो कह रहा है 1/3 और 1/4 के दरमियान में कोई से 2 रैशनल नंबर्स जो हैं उनको इंसर्ट करें, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में 2 रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब पहला रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1/3 प्लस 1/4 और इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान वाला एक रैशनल नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे देखें 1/3 प्लस 1/4 ऊपर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम ले 3,4, 3 1 ज़ा 3 4 वैसे का वैसे, फिर 2 ज़ा 4 और फिर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 12। अब ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब इस एलसीएम को इस नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। अब 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो एलसीएम को डिवाइड करने से क्या हमारे पास आ गया 4। तो जो डिवाइड करने से आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे फिर 4 1 ज़ा 4 प्लस फिर इन्हीं स्टेप्स को इधर भी रिपीट करेंगे। 12 को 4 पे डिवाइड किया, तो 12 को 4 पे डिवाइड करने से 12 4 3 ज़ा 12, तो डिवाइड करने से क्या आंसर है 3। तो 3 को 1 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 3। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को ऐड करने का यही तरीका है कि उन दोनों को प्लस करके एलसीएम लेना होता है और उस पर मल्टीप्लाई करा देना होता है, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास ये वाला 2 आ गया, ठीक है। इज इक्वल 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7, डिवाइड आ गया ये वाला 12 और डिवाइड आ गया ये वाला 2, ठीक हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 7/12। तो ये जो डिवाइड 2 है इसको हम इस तरह लिख लेंगे डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके हम नीचे 1 लगा लेंगे। तो अब हमारे पास आ गया 7/12। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसमें से किसी की भी कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। 7 1 ज़ा 7 और 12 2 ज़ा 24। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो है वो एक रैशनल नंबर आ गया 7/24। अब हमें 2 रैशनल नंबर उसने कहा है, ठीक है। अब हमें एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब हम इन दोनों की मदद से इसकी और इसकी मदद से आगे वाला रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं। पहले वाला इन दोनों की मदद से सॉल्व किया, अब लास्ट वाली वैल्यू को यूज़ करते हुए इसके साथ एक और रैशनल नंबर मालूम कर लेना। अब इन 7/24 जो है इसको प्लस करेंगे हम लोग 1/4 में, ठीक है। लास्ट वाले में 1/4 में और इसको डिवाइड कर देंगे 2 को, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे इसकी सॉल्यूशन करती हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। अब 24 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 24 और 4 का एलसीएम लिया, 2 12 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, तो फिर 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा 6, 1 ऐसे कैसे, फिर 3 है तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 24। तो इस एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किए, तो
24 को 24 से डिवाइड किया 1, तो फिर 1 को हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 7, ठीक है। अब 4 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, 24 4 4 6 24, डिवाइड करने से क्या आंसर है 6, इस 6 को 1 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 6 1 6, और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 2, तो ये हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 7 + 6 हमारे पास क्या होता है 13, और डिवाइडेड बाय 24, और फिर ये वाला डिवाइड है तो इसको इस तरह लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय ये 2, ठीक है। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम खुद से 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब जो है वो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 13/24 मल्टीप्लाई, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब भी हमारे पास कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली को नीचे वाली से, 13 1 13 आ गया, और 24 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, तो इस तरह से हमारे पास 2 रैशनल नंबर आ गए, इन दोनों के बिटवीन में एक आ गया 7/24 और दूसरा आ गया 13/48। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों के बिटवीन में हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो सेम पीछे क्वेश्चन की तरह इन दोनों को प्लस करके हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 + 4 हमारे पास आ गया 7 और नीचे 2, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन में एक रैशनल नंबर आ गया, वो है 7/2। अब हमने एक और फाइंड करना है तो इन दोनों की मदद से इसे सोल्व करेंगे, तो हम लोग प्लस करके इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आ गया 1, ठीक है। तो अब हम लोग 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, प्लस 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8, और डिवाइड में आ गया ये वाला 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो 7 + 8 15, ठीक है। अब डिवाइड 2, तो ये हमारे पास डिवाइड 2, ठीक है। अब जब भी हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो इन्वर्स हो जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आएगा 1। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से, 15 1 15 2 2 4। अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर आ गए 3 और 4 के बिटवीन में, पहला रैशनल नंबर 7/2 आ गया और दूसरा रैशनल नंबर 15/4 आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं और इनके बिटवीन में 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो सेम मेथड हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, 3/5 + 4/5, इनको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो इनको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 5 1 5 5 1 5, तो एलसीएम क्या आ जाता है 5, तो एलसीएम को हमने नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, प्लस इधर भी सेम ऐसे ही 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और डिवाइड में आके ये वाला 2। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 + 4 क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय ये 5, और फिर डिवाइड में आ गया ये वाला 2, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 7 और 5, और फिर ये डिवाइड है तो यहाँ पे ये वाला डिवाइड का साइन और डिवाइड 2, ठीक है। अब इस डिवाइड को हम लोग चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब 1 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो कटिंग नहीं होती, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से, 7 1 7 और 5 2 10, तो ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। अब ये एक रैशनल नंबर हमारे पास आया है इन दोनों के बिटवीन में। अब हम अगला रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए इसको और इसको यूज़ करना है, ठीक है।
अब हमारे पास एक और चाहिए, तो उसके लिए हम लोग 7/10 और 4/5 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 7/10 प्लस 4/5। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, एक और रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। 10 और 5 का एलसीएम ले हम लोग 2 का टेबल यूज़ करें, 2 5 जा 10, 5 ऐसे कैसे, फिर 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 5 2 जा 10। अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है। 10 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7, प्लस इसी तरह 10 का 5 पे डिवाइड किया तो आ गया 10 डिवाइडेड बाई 5, तो आ गया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8। ठीक है, और डिवाइड में आ गया ये वाला 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और आ गया 10, और डिवाइड में आ गया ये वाला 2। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे हमारे पास क्या है 1, तो 1/2। ठीक है, ये हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया तो 15 1 जार 15, और 10 2 जार 20। इस तरह हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए जो कि 3/5 और 4/5 के बिटवीन लाई कर रहे हैं।